Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your month of November 2024. What can you expect in this new month? What is happening for you? How life is treating you? What kind of things you are involved in this new month? इस बारे में reading है. So हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. You have to pick your pile according to your date of birth. अगर आपका जो birthday है, it comes in the seasons of Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces sign, then pick pile number 1 because this is the Sattvic pile. Pile number 2 is of Rajasic signs. तो अगर आपका birthday Aries, Taurus, Gemini या फिर Libra वाले sign के किसी एक season में आता है, pick pile number 2. अगर आपका बर्थडे तामसिक साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, यानी वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस साइंस के किसी एक सीजन में आता है, देन पिक पाइल नंबर 3. तो ऐसे आपको अपनी पाइल डिसाइड करनी है. आपका जो सन, मून, आत्मा कारका है या राइजिंग साइन है जिसको हम लगना कहते हैं, वो किसी और साइन में हो सकता है, आपके बर्थ चार्ट में डेफिनेटली हो सकता है. बट the easiest way to pick a pile right now is the Western astrology because you get it's quite easy कि जो आपका date of birth है that is your zodiac sign. Like it's quite easy to pick like this. Many of you can be advanced in astrology, you will know your moon sign, sun sign and rising sign, what not. Right, you will also know which sign your Saturn is placed in. But all the people जिनको नहीं पता कि उनका सन साइन कौन सा है, उनका मून साइन कौन सा है, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है अपनी पाइल को पिक करना. सो इस वजह से हम ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से अपना पाइल पिक करेंगे, मतलब अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना पाइल पिक करेंगे. जिस भी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी साइन के सीज़न में आपका बर्थडे आता है, वो उस वाले पाइल को आपने पिक करना है. उस वाले साइन, उस वाले पाइल को आपने अपने लिए पिक करना है. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग नाउ. ऑल राइट, पाइल नंबर 1 से हम शुरू करेंगे. सो we'll start from the astrology deck. Hello pile number 1, you chose this pile because आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started. We are going to start from the astrology oracle first. What kind of things you're involved in this new month, November 2024, pile 1? क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है? सो वी हैव द हील कार्ड हेयर. सो हीलिंग इज कमिंग इन. हीलिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, पाइल 1. So if you were dealing with some mental health issue or some physical health issue, you are being healed in the month of November. आपको बहुत फ़र्क दिखेगा अपनी चोट पर या अपने मेंटल या फिज़िकल हेल्थ पर. आपको बहुत फ़र्क, एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा. यू विल फील मच मोर हील्ड, रिफ्रेश्ड, रिजुविनेटेड. ये इंडिकेशन है. वी हैव जुपिटर, इट सेज अबंडेंस. जुपिटर भी हमारी प्राण शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है. तो समहा आपके अंदर वो प्राण शक्ति, समहा आपके अंदर वो एनर्जी, वाइटलिटी, इट्स कमिंग बैक. आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आप ज़्यादा हेल्दी खाना खाओगे नवंबर के मंथ में, या एक प्रॉपर डाइट फॉलो कर पाओगे, या फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करोगे. हेल्दी चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होगा. मेरे को अनहेल्दी नहीं खाना, मुझे हेल्दी खाना खाना है जिससे मेरा पेट ठीक रहे, जिससे मेरी बॉडी एनर्जेटिक फील करे, फिट फील करे. Then we have the 12th house. So 12th house is again a house which is ruled by our Jupiter only because again Kal Purush Kundli में 12th house में Pisces sign होता है. Pisces again ruled by Jupiter. So basically Jupiterian energy यहाँ पर काफ़ी है. In the month of November I see that you are quite spiritual in nature. You are going to some ashram or some spiritual religious place, monastery. You're going towards isolation. आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क सर्कल थोड़ा सा कम हो, आप चाहते हो आपके दोस्त कम हो, आप कहीं ना कहीं, इवन दो इफ़ यू आर एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन, देन ऑल्सो ये चीज़ आपके अंदर आएगी. और अगर आप इंट्रोवर्टेड ऑलरेडी हो, देन यू मे नॉट इवन लाइक टू टॉक टू couple of people as well because it just makes you feel more drained. So आप अपना सर्कल थोड़ा छोटा कर रहे हो because आप ये सोचते हो कि मैं बट गई हूँ बहुत सारे लोगों में, बटा हुआ महसूस कर रही हूँ. आई फील कि मैं नहीं हूँ अब, क्योंकि जिससे भी हम बात करते हैं ना, जिसको भी हम सुनते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है और हमारी पर्सनालिटी को वो पर्सन जो है शेप करता है.
या हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, तो यू फील लाइक दैट यू आर नॉट यू एनी मोर. दैट्स वाई आप अपने आप को समेटना शुरू करते हो, अपने नेटवर्क सर्कल को समेटना शुरू करते हो, छोटा करना शुरू करते हो, एंड यू आर स्पीकिंग लेस टू योर फ्रेंड्स और टू योर फैमिली मेम्बर्स. कहीं ना कहीं इनवर्ड अपनी तरफ ज़्यादा फोकस है. एंड अगेन नवंबर मंथ में खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है. 12th हाउस एक्सपेंडिचर का हाउस है, 12th हाउस ट्रैवल का भी है. सो समहाउ यू ट्रैवल जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर हो. ऑफकोर्स आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपके रहने पर, आपके खाने पीने पर वो खर्चा हो, बट समहाउ कोई ना कोई एक्सपेंडिचर होता हुआ डेफिनेटली नज़र आ रहा है नवंबर के मंथ में. एंड समहाउ यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, यू आर मोर इनवर्ड्स. आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ, इस चीज़ पर आपका बहुत फोकस है. प्लस जुपिटर एक विजडम वाला प्लैनेट है, सो इट शोज दैट यू आर गेनिंग मोर विजडम. यू आर समवन जो अपने कोई बुक्स पढ़ रहा है, लाइक आइसोलेशन में आप बुक्स पढ़ रहे हो, आइसोलेशन में कोई आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, विच इज़ रिलेटेड टू द सोल. बिकॉज 12th हाउस ना एग्जिट या डेथ का भी होता है, बट आत्मा सही समय पर निकले को ते अकाल मृत्यु, यानी 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की उम्र में चले जाना. एक होता है कि प्रॉपर एक पर्सन ने अपनी ज़िंदगी जी 70, 80 या 90 का जब वो हो गया तो आत्मा ने शरीर छोड़ा. सो वो चीज़ एक वो हम कहेंगे एक टाइमली डेथ है, पर एक होता है अनटाइमली डेथ. तो 12th हाउस और टाइमली डेथ को रिप्रेजेंट करता है. सो बेसिकली यहाँ पर आप अपनी तैयारी कर रहे हो कि मेरा जो अगला जन्म भी हो ना वो बहुत अच्छा हो, यानी मेरे आज के कर्म भी अच्छे होने चाहिए और मुझे भगवान से जुड़ना है, क्योंकि वही एक सोर्स है जहाँ से हम कनेक्ट होकर अपने आप को भरपूर कर सकते हैं. सो यू आर लिसनिंग टू सम स्पिरिचुअल थिंग्स एज वेल एज I've told you. ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ होती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर. कोई ना कोई ट्रैवल भी हो रहा है. इट कैन बी ड्यू टू योर पर्सनल रीजन्स और प्रोफेशनल रीजन. सम ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स. So that's there. Healing का कार्ड है, तो you are healing yourself in the month of November from certain things which happened in the past. Then we have the card of courtship. So courtship का कार्ड ये शो कर रहा है that if you were having a bad relationship with your life partner, or if you are already in a romantic relationship or married, तो अपने life partner, अपने romantic partner के साथ if you were having fights and arguments, troubles, so again आप लोग एक साथ आ रहे हो, दूसरों की बातों या अपने इस रिलेशनशिप को दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और किसी को आप दोनों के बीच में आप नहीं लेकर आ रहे हो. लाइक यू गाइस आर 1-to-1 टॉकिंग 1-to-1, तो कोई मिसकम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है. सो 1-to-1 आप बात कर रहे हो, ये इंडिकेशन है. इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, इफ़ यू रियली वांट टू गेट मैरिड, और इफ़ यू रियली वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो हाँ, नवंबर मंथ आपको रिलेशनशिप या एक पर्सन ला सकता है आपकी लाइफ में, जो पर्सन आपसे मैरिज करने को तैयार हो, आप भी उस पर्सन से मैरिज करने को तैयार हो. सो यस, इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, यू मीट द राइट पार्टनर, you meet your person in the month of November. Then we have lovers card. So love is definitely in the air for you, pile number 1. ऐसा हो सकता है again that some relationship forms. Also, if you are already in a romantic relationship, or if you are already married, so you go to the next level. There is that intimacy, there is that love, romance and passion. But lovers card ये भी show करता है that you are somehow passionately involved into something. किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा committed हो नवंबर मंथ में. अब वो चीज़ जो है आपके करियर से रिगार्डिंग हो सकती है, या कुछ आपकी हॉबी हो सकती है, बट देयर इज़ समथिंग जिससे आप बहुत ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व हो, कमिटेड हो उस काम से या उस पर्सन से, ये चीज़ नज़र आ रही है. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर, अबाउट योर फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ. सो सबसे पहले हम करियर के बारे में कार्ड पुल आउट करेंगे. आप जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, चाहे आप एजुकेशन में हो, जॉब, बिजनेस में हो, क्या आपका करियर है, कैसा आपका करियर है नवंबर मंथ में 2024. सो वी हैव अगेन द लवर्स कार्ड, वी हैव द लवर्स हेयर, वी हैव द लवर्स हेयर. सो दोनों लवर्स कार्ड आए हैं. सो आई सी कि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व हो, करियर में आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो. एजुकेशन में हो तो एजुकेशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत कमिटेड हो. आप अपनी एजुकेशन को फर्स्ट रखते हो, मतलब प्रायोरिटाइज करते हो अपनी एजुकेशन को. जॉब में हो तो जॉब को प्रायोरिटाइज करते हो. मे बी यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एज वेल इन योर जॉब और इन योर बिजनेस. यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स. जब दूसरे सो भी रहे हैं तब भी आप जाग कर काम कर रहे हो, या
जब इवनिंग भी हो जाती है, अगर आप 9 to 5 वर्क करते हो, 5 o'clock के बाद भी आप वर्क कर रहे हो, तो वर्क इज़ देयर इज़ वर्क लोड. एट द सेम टाइम इट सीम्स दैट यू आर एक्सट्रीमली कमिटेड टू योर वर्क, एक्सट्रीमली कमिटेड टू योर प्रोजेक्ट. बिजनेस में अगेन या जॉब में अगेन यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस, और वो ग्रेट सक्सेस तभी आ रहा है क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, आपका यहाँ एफर्ट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत कमिटेड हो, पेन लेकर काम कर रहे हो, सीरियस होके काम कर रहे हो. एंड आई वुड से कि लवर्स कार्ड ना 2 लोगों को रिप्रेजेंट करता है, 2 एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज़ अ टीम वर्क विच इज़ हैपनिंग. सो आप प्रोजेक्ट में 3, 4, 5 या 10 लोगों के साथ, या जो भी, मतलब एक से तो ज़्यादा ही लोग हैं, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इकट्ठे आप लोग काम कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग रियली वेल इन दैट ग्रुप प्रोजेक्ट. एजुकेशन में भी कोई ग्रुप प्रोजेक्ट में आप हो सकते हो, डूइंग एक्सट्रीमली वेल देयर. कोऑर्डिनेशन आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. यू आर एक्सट्रीमली सीरियस, कमिटेड, एंड यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर करियर. ये इंफॉर्मेशन है नवंबर मंथ के लिए. एंड अबाउट योर फाइनेंसेस, पाइल नंबर 1, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो ये आपके परिवार में जो अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस है. सो वी हैव द एम्परर कार्ड. वी हैव मेजर आर्काना कमिंग इन. लवर्स इज अ मेजर आर्काना नाउ. दिस एम्परर इज अ मेजर आर्काना. ये आपके मनी के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में है. तो एम्परर ये शो करता है कि आप बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च कर रहे हो. पैसे खर्च होते हैं. 12th हाउस का कार्ड यहाँ पर है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर को शो करता है. सो खर्चा तो है, डेफिनेटली है, पर आप बड़ा सोच समझकर पैसों को खर्च करते हो, इसका इंडिकेशन है. और कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हो. लाइक एम्परर साइन ऑफ एरीज को रिप्रेजेंट करता है. लाइक लिटरली इट रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ एरीज. एंड साइन ऑफ एरीज जो है, it's about the physical health, it's about the physical body. ऑल राइट. सो यहाँ पर फिजिकल बॉडी को लेकर आप मनी खर्च करते हो, यानी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खरीदते हो उस पर. आई थिंक बट ये सच्चाई भी हो सकती है आज की ज़िंदगी की, कि आजकल ना हेल्दी खाना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अनहेल्दी खाना सस्ता है, हेल्दी खाना एक्सपेंसिव है. सो या एम्परर हेयर इज शोइंग कि आपका मनी जो है आपके फूड पर जा रहा है, हेल्दी फूड पर जा रहा है. ऑल राइट. सो फूड पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छा मनी, और एम्परर ये शो करता है. बाकी आप मनी सेव कर लेते हो, फूड पर इन्वेस्ट आप अच्छा करते हो. बाकी अगर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर भी आपको फिर मनी जो है देना पड़ता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, बट आप मनी को जो है कस के पकड़ते हो, सोच समझ के पैसे खर्च कर रहे हो. इसका इंडिकेशन यहाँ पर है. अबाउट योर अभी जब हम एम्परर की बात कर रहे थे ना, तो माई लाइट वो अपने आप बंद हो गई है. एंड व्हाट आई ऑल्सो फील दैट दिस इज़ an omen that somehow नवंबर मंथ में जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाओ, बिकॉज एम्परर का कार्ड है, एम्परर हमेशा एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, कोई भी उसका एक्शन जो होगा बड़ा एक इंपॉर्टेंस रखता है. तो आई फील कि जब आप काम करने जाओ तो आपकी लाइट चली जाए, घर की लाइट चली जाए, या फिर ऑफिस में एकदम से लाइट बंद हो जाए, देन ऑफकोर्स वो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, या फिर से लाइट कम्स बैक. बट आई फील कि जब आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो लिटरली इलेक्ट्रिसिटी चली जाए. सो दिस कैन इवन हैपन. Then about your relationships, about your personal life, pile number 1. So we have the 6 of swords. Like 6 of swords is giving me a message कि आपने forgive, forget, move on कर लिया है. Like you're like, I don't want to hold grudges, बहुत हो गया. I don't want to hold grudges against people because that's the worst. वो मैं अपने साथ भी बुरा करती हूँ, दूसरों के साथ भी बुरा करती हूँ, इसमें मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं, दूसरे का भी नुकसान है. हम दूसरे के बारे में बुरा बुरा सोचें या पास्ट को लेकर पास्ट को पकड़े रहें तो वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. वो क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट हम नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है. सो विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आई सी कि आपने फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया और मूव ऑन कर दिया. हम कोर्टशिप कार्ड में की बात कर रहे थे, ये कोर्टशिप कार्ड में दैट आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो और यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से 1-to-1 बात करते हो. ऐसा मिसकम्युनिकेशन जो हुआ, जो कहीं सुनी हो गई, आप 1-to-1 बात करते हो. जैसे मैन टू मैन बात हम करने को कहते रहे, तो वैसी 1-to-1 आप बात करते हो एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज लवर्स. तो यू गाइज डू दैट एंड यू फाइंड सोल्यूशंस.
आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को माफ़ कर पाते हो, एक दूसरे की हरकतों को माफ़ कर पाते हो, मूव ऑन कर पाते हो. सो ये मूविंग ऑन वाली एनर्जी, फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन वाली एनर्जी आपके अंदर काफ़ी है. यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट कार्ड था ये भी हीलिंग वाला कार्ड था. हील इस पे लिखा हुआ है एज यू कैन सी. सो हील, यहाँ पर आप अपने इमोशनल वूंड से भी हील हो रहे हो कहीं ना कहीं. जो आपके रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके परिवार के साथ रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, आपके खुद के अगर चिल्ड्रन हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप, या आपके सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप, दोज आर इम्प्रूविंग नाउ. बिकॉज आप चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो. कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज है आपके इन्वायरमेंट में जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपका परिवार भी ग्रजेस नहीं होल्ड करेगा आपके अगेंस्ट, या पास्ट की बातों को बार बार नहीं प्रेजेंट में लेकर आएगा कोई. सो यू गाइज हैव अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर. तो ओवरऑल जो लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं, अगेन फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ हैं, आपका खुद के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर रोमांटिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, दोज रिलेशनशिप्स आर इम्प्रूविंग. क्योंकि हीलिंग वाला एनवायरनमेंट है, हर कोई फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन कर पाएगा समहाउ. नवंबर में आप भी कर पाओगे और आपके अराउंड लोग भी कर पाएंगे. कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में एनर्जी है. सो दिस इज हैपनिंग. एंड also about, I also feel that there can be some pet dog or a cat which can come to you in the month of November. It can be street dog or a cat, or it can be your neighbors. आपके neighbor का कोई dog या pet है, cat है, वो आपके पास है. This will happen. And about your health, physical and mental health, वैसे तो healing का already हमारे पास card है, but let me pull a specific card as well. We have the hermit. So hermit जो है एक बड़ी शांत एनर्जी है. hermit जो है it's an energy which says के move on, let's move on. बड़प्पन दिखाओ अपना. लाइक hermit एक 60+ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और 60+ पीपल दे आर काइंड ऑफ चिल्ड आउट इन लाइफ, बिकॉज उन्होंने पूरी लाइफ अब देख लिया. नाउ दे आर रिटायर्ड, लिविंग द रिटायर्ड लाइफ, और उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस होने के कारण उनके पास अपने लिए बहुत सारे सोल्यूशंस भी होते हैं. बड़े बुजुर्गों के पास कोई ना कोई समझदारी की बात आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगी. सो हर्मिट वो समझदारी की बात है. सो आई सी कि यहाँ पर हेल्थ वाइज जो है, मेंटल हेल्थ यहाँ पर बहुत इम्प्रूव्ड है, क्योंकि यू आर अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग, फॉरगिव फॉरगेट और मूव ऑन कर रहे हो. और अगर जैसे ADHD से रिलेटेड आप प्रॉब्लम से डील कर रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे चीज़ों पर, तो यहाँ पर भी आपको जो है कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने वाला है. मंथ ऑफ नवंबर में आप चीज़ों पर फोकस कर पाओगे. आई ऑल्सो सी हर्मिट कार्ड ना ओल्ड वेज ऑफ लिविंग पर फोकस करता है. यानी पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे, टेक्नोलॉजी इतना नहीं होता, तो आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को कम यूज़ कर रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, जितना हो सके कम. ऑफ कोर्स आप काम कर रहे हो, अगर आप IT सेक्टर में, तो आपको लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन के आगे होना ही पड़ेगा. आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो मतलब वो काम आप स्टिल कर लेते हो, बट जो आपका फ्री टाइम है, आप उस फ्री टाइम में अपने फ़ोन के साथ नहीं चिपके रहते, आप टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं होते, आप कहीं ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हो, या फिर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो. मतलब टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर जा रहे हो, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव हो रही है. पावर टू फोकस इज इंक्रीजिंग, एकाग्रता की शक्ति आपके अंदर बढ़ रही है. हर्मिट अगेन गुड फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हर्मिट जैसे जंगलों में चले जाना है ना, वहाँ जाकर टाइम स्पेंड करना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, इसको रिप्रेजेंट करता है. सो इट कैन लिटरली हैपन कि आप नेचर के अराउंड ज़्यादा रहो, पार्क एटसेट्रा ज़्यादा एक्सप्लोर करो इन दिस न्यू मंथ, इन द मंथ ऑफ नवंबर. ऑलराइट, तो नेचर के साथ आप ज़्यादा रहो. अब आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा कहते हैं कि जब हम नंगे पैर चलते हैं ग्रास पर, धरती पर ऐसे नंगे पैर चलते हैं, तो 0 वोल्टेज हो जाती है हमारी बॉडी में. समथिंग मैंने कुछ ऐसा सुना, आई डोंट नो, आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, बट लोग ऐसा कहते हैं. कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्टडी है कि हमारी बॉडी में भी कोई करंट होता है या कुछ वोल्टेज होता है, और जब हम धरती पर नंगे पैर चलते हैं तो वो 0 हो जाता है, वो वोल्टेज या वो करंट, वो कुछ ऐसा 0 हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जल्दी हील कर पाती है. कुछ ऐसा हेल्थ वाइज है कुछ. और वैसे भी नंगे पैर ग्रास पर चलने से हमारी बॉडी हेल्दी ही रहती है. तो कुछ ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस आप नज़र आ रहे हो. पहले के टाइम में प्रोसेस्ड फूड नहीं होता था, तो आप
कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड फूड बंद करते हो, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हो. इवन इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, देन ऑल्सो ईटिंग more fruits and vegetables in the month of November. All right, so this is happening for you, and yeah, that was it. This was the reading. Astrologically अगर हम देखें तो I see the sign of Virgo, the sign of Scorpio, Pisces, even एरीज भी, क्योंकि एम्परर एरीज को रिप्रेजेंट करता है. सो इन साइंस में आपके कुछ प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे इन योर बर्थ चार्ट. तो जैसे कि एरीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. ऑल्सो आत्माकार का प्लैनेट विच इज होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज. इट कैन बी मर्क्यूरी इन योर चार्ट, इट कैन बी वीनस इन योर चार्ट, या फिर इट कैन ऑल्सो बी जुपिटर. मतलब आपका आत्माकार का वीनस, जुपिटर या मर्क्यूरी में से कोई एक प्लैनेट हो सकता है. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. ऑल राइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. पाइल नंबर 1, डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me, right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones through the website. All right, so yeah, that was it. I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday राजसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स हॉप राइट इनटू द रीडिंग. वी आर गोना स्टार्ट विद दिस एस्ट्रोलॉजी ओरेकल डेक. व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन दिस इन द न्यू मंथ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्व्ड इन. सो वी हैव द मर्क्यूरी कार्ड. इट सेज मैसेज, or it says actually messages. Then we have Venus. It says beloved. Okay, I feel ये वाला कार्ड भी आ रहा है. We have Juno. It says partnership. Okay, so these cards give me the message, pile number 2, that you can literally have Mercury Venus conjunction in your chart, which shows अगर जैसे Mercury 10 degrees पर है, let's say आपका Venus 15 डिग्री पर है, नहीं वीनस थोड़ा हायर डिग्री पर है, मर्क्यूरी लोअर डिग्री पर है, लेट्स से मर्क्यूरी 10 डिग्री पर है, वीनस 12 डिग्री पर है. तो ये शो करता है कि आप नेचुरली, अगर आप एक फीमेल हो, आप नेचुरली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव इन नेचर हो, और आप बिजनेस स्किल्स पास्ट लाइफ से अपने साथ लेकर आ रहे हो, क्योंकि मर्क्यूरी बिजनेस को सिग्निफाई करता है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारे स्किल्स आप पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो. बट लेट्स से अगर आपका मर्क्यूरी जो है 12 डिग्री पर है, वीनस 10 डिग्री पर है, यानी वीनस लोअर डिग्री होल्ड कर रहा है और मर्क्यूरी हायर डिग्री होल्ड कर रहा है. मर्क्यूरी लेट्स से 12 डिग्री पर है या 14 डिग्री पर है और वीनस 10 डिग्री पर है. तो ऐसे कि इसमें शो करता है कि आप धीरे धीरे कम्युनिकेटिव होगे, टॉकेटिव बनोगे, धीरे धीरे आप बनोगे. इस लाइफ टाइम के अंदर आप कम्युनिकेशन सीखोगे कि भाई कैसे बात करते हैं, कैसे हाय हेलो करते हैं, कैसे नमस्ते करते हैं, कैसे बात शुरू करते हैं, कैसे दूसरों से अच्छे से कैसे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों के सामने. ऑल्सो इन दिस लाइफ टाइम आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे और बिजनेस सीखोगे. मतलब सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे. ऑलराइट, क्योंकि वीनस अब मर्क्यूरी की तरफ जा रही है. इट्स मीटिंग मर्क्यूरी. पहले तो वीनस के पीछे मर्क्यूरी था, तो ऑलरेडी वीनस कैरी कर रहा था मर्क्यूरी का सिग्निफिकेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसा मैंने बताया था. सो यहाँ पर ये मर्क्यूरी वीनस का ये शो कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानिटरी प्लेसमेंट्स इन योर चार्ट. पाइल नंबर 2 मर्क्यूरी वीनस का ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए नवंबर मंथ के लिए. तो शो करता है बिजनेस में, इफ़ यू आर अ फीमेल, आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हो. और अगर आप मेल हो, योर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपकी सिस्टर
या फिर आपकी मदर, लाइक सम फीमेल इन योर लाइफ, और इफ़ यू हैव अ फीमेल फ्रेंड तो दैट फीमेल फ्रेंड, ये लोग बहुत ज़्यादा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे। ये लोग सडनली आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेटिव होंगे, आपसे चीज़ें प्लान्स डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल्सो ये वीनस मर्क्यूरी का कंजंक्शन आपको एक एंटरप्रेन्योरियल कंजंक्शन है ये। सो नवंबर मंथ में इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर आपके पास एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ हैं। भाई मेरे को खुद का काम करना है, मेरे को खुद का बिजनेस करना है, मेरे को खुद अपना बॉस बनना है, मुझे कौन सा काम सूट कर सकता है, मुझे कौन सा बिजनेस अच्छा लगता है, मेरे को अपना काम करना है, तो मैं वो क्या काम कर सकती हूँ। आप खुद का काम करना चाहोगे, इवन इफ़ यू आर इन जॉब्स, एजुकेशन में आप चाहोगे कि मेरा खुद का बिजनेस हो, और इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालोगे अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करने में। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन बिजनेस, तो आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट था, ऑलराइट, तो उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करने में लग जाओगे नवंबर मंथ में। आप चाहोगे कि बस भाई ये बिजनेस प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो, और नवंबर एंड में जैसे ही कंप्लीट होता है नवंबर में, मैं इस बिज़नेस को दुनिया के सामने लेकर आऊँ और इससे मनी अर्न करूँ। दिस इज़ द एनर्जी फॉर द नवंबर मंथ की बिजनेस करना है। और जूनो पार्टनरशिप यहाँ पर शो कर रहा है, सो नेचुरली इट इज़ शोइंग कि भाई आप को दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। ये चीज़ ना कुछ पिछली रीडिंग में भी ये बात आई है कि मदद लेना, ऑलराइट, हर काम आप खुद नहीं कर सकते। जो स्किल सेट आप में है वो दूसरे में नहीं होगा, और जो स्किल सेट दूसरे में हो सकता है वो आप में ना हो, ऑलराइट। तो मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, ऑलराइट, यू कैन टेक हेल्प। अगर आप एक नॉलेजफुल पर्सन हो, आपके पास बहुत नॉलेज है अपने फील्ड की, पर आपको ये नहीं पता कि मैं इसको दुनिया तक कैसे पहुंचाऊं, तो आपको एक वेबसाइट प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जो आपके लिए वेबसाइट क्रिएट करे, या जो आपके लिए एडिटिंग वर्क करे, या जो आपके लिए मार्केटिंग करे। मतलब ऐसा प्रोफेशनल आपको अपने लिए ढूंढना पड़ेगा, ऐसे प्रोफेशनल को आपको हायर करना पड़ेगा, और तब जाके आप अपना स्किल दुनिया तक पहुँचा पाओगे। सो बेसिकली आप किसी को हायर भी कर सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर, जो टेक्निकल चीज़ें संभाले, या कोई चीज़ आपके करियर में वो पर्सन संभाले, क्योंकि कल्ले आपके बस की बात नहीं है। यहाँ पार्टनरशिप का कार्ड आया हुआ है। सो इवन इट कैन हैपन इफ़ यू आर मैरिड, if you're a male, you're married, all right, and you're a straight male, all right. I'm not talking about gays or lesbians, I'm talking about straight male. So तो आपकी जो वाइफ है, if you are married, if you have a wife, तो आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करो अपने बिजनेस में, क्योंकि वीनस वाइफ है। तो जैसी और मरकरी के साथ है, मरकरी अगेन बिजनेस है, वीनस वाइफ है या फीमेल है, तो आप किसी फीमेल को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो। किसी फीमेल को, अगेन आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर या आपकी कोई फीमेल फ्रेंड, उनको आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात हो जाएगी। आपको समहाउ बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाता है, आपका काम चल पड़ता है। अगर आप ऑलरेडी एक फीमेल हो तो आपको ऐसा दूसरों की इतना ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स इट कैन हैपन कि आप दूसरे फीमेल का हेल्प लो, क्योंकि आप पार्टनरशिप तो आप किसी को हायर कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, जिससे आपका बिजनेस चले। बट फॉर अ मेल, एक फीमेल की आपको ज़रूरत पड़ेगी टू बिल्ड योर करियर, टू बिल्ड योर बिजनेस, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल राइट, सो ये इन्फॉर्मेशन है। लेट्स गेट सम मोर थिंग्स। एंड ऑल्सो विद वीनस एंड पार्टनरशिप, वीनस जैसे ना लव, रिलेशनशिप, रोमांस का सिग्निफिकेटर है, यहाँ पार्टनरशिप का भी कार्ड है। सो इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, ऑलराइट, सम रिलेशनशिप कैन इवन टेक प्लेस, अगर आप चाहते हो तो। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप, देन येस, अ रिलेशनशिप कैन हैपन। किसी से आप मिलो और उस पर्सन को आप पसंद आओ, आप उसको पसंद आओ, तो मतलब चीज़ें वर्कआउट कर जाए एंड यू गाइज गेट इन अ रिलेशनशिप। तो ऐसा हो सकता है नवंबर मंथ में। इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, इफ़ यू रियली वांट टू गेट मैरिड, तो हाँ, आप किसी को मिल सकते हो अरेंज या एक अनकन्वेंशनल सेटअप में, मतलब एक ऑर्गेनिक वे में भी अपने पार्टनर से आप मिल सकते हो, यानी अपने वर्क प्लेस पर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, या फिर एक अरेंज मैरिज के थ्रू भी आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। इफ़ यू आर रनिंग अ मैरिजेबल एज, देन येस, आप अपने लाइफ पार्टनर से नवंबर मंथ में मिल सकते हो, इसके चांसेस हैं, क्योंकि पार्टनरशिप और वीनस का कार्ड है। वीनस एज ऑफ टोल्ड यू रिलेशनशिप, मैरिज का प्लैनेट है, और पार्टनरशिप का ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड है। ऑल राइट, एंड ऑल्सो वीनस मरकरी ये भी शो कर रहा है कि मरकरी
आपकी न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज चीज़ों को शो करता है मर्क्यूरी, और वीनस लग्जरी को शो करता है. सो इट कैन हैपन इन द मंथ ऑफ नवंबर, यू बाय अ फ़ोन और यू बाय सम गैजेट जो थोड़ा लग्जरी है. एक होता है 20,000 का फ़ोन, एक होता है 1 लाख का फ़ोन. फ़र्क है दोनों में. तो कुछ ऐसा नया गैजेट थोड़ा लग्जरी में आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, कोई लग्जरी गैजेट आप लेते हुए नज़र आ रहे हो नवंबर मंथ में. समथिंग मोर. सो वी हैव चेंज कार्ड हेयर. ये ट्रैवल को भी सिग्निफाई कर रहा है. ये चेंज कार्ड ये रेनोवेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन वी हैव वेल्दी मैन. ओके, यू आर बिकमिंग द वेल्दी मैन और द वेल्दी वुमन पायलम्बर टू, एज वी वर टॉकिंग अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एज वी वर टॉकिंग अबाउट हैविंग योर ओन बिजनेस और टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर पीपल, जिससे आपका प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है. ऑल राइट, और फिर आप उससे बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाते हो. सो यू आर बिकमिंग मोर वेल्दियर, एंड दैट टू स्पेशली थ्रू बिजनेस और हेल्प लेना दूसरों से, उसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हो जाते हो. ये यहाँ पर मतलब आप अपना वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हो इन द मंथ ऑफ नवंबर. अगर आप एक इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन अ जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन, ऑल राइट, सो या फिर अगर आप एजुकेशन में हो, तब भी कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है मनी अर्न करने का. सो डोंट से नो टू इट. कहीं ना कहीं वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा या वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा. ऑल राइट, और चेंज का कार्ड है, सो सम रेनोवेशन कैन हैपन. वीनस ब्यूटी होता है, ब्यूटी का सिग्निफिकेटर है. तो आप जहाँ रहते हो उस चीज़ को, उस जगह को ब्यूटिफाई करो. भाई अगर मेरे पास टेबल है, इस टेबल पे मैं एक फ्लावर पॉट रखूँगी या रखूँगा या मैं यहाँ इसको सजाऊँगा, अपने कुछ फ़ोटो लगाऊँगा या लगाऊँगी. ऑल राइट, तो मतलब सुंदरता ऐड करना, ब्यूटी ऐड करना. सो यू आर डूइंग दैट. आप घर का रेनोवेशन करा सकते हो. आपके घर में रेनोवेशन हो, दिस कैन हैपन. आप अपने घर को सजाओ, डेकोरेट करो इन द मंथ ऑफ नवंबर. और इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते, आप उसको दे दो, किसी को दान में दे दो या आप उसे निकाल दो अपने घर से. ये इन्फॉर्मेशन है. एंड यू आर क्रिएटिंग वेल्थ. समहाउ मनी इज़ कमिंग इन. इनफ्लो ऑफ मनी इज़ देयर. You do have money. Somehow money is coming in. And if you are in a marriageable age, you can attract a wealthy woman or you can attract a wealthy man towards you in the month of November. So let's pull some specific cards about your career, about your finances, your personal life and your health. All right, file number 2. जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, यहाँ पर आपका करियर कैसा जा रहा है मंथ ऑफ नवंबर में. सो वी हैव द फूल कार्ड. फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग्स को सिग्निफाई करता है. फूल कार्ड एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है. एंड यू नो व्हाट, फूल मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ मर्क्यूरी का कार्ड भी है. वी हैव द मर्क्यूरी कार्ड एज ऑफ टोल्ड यू. सो फर्स्ट कार्ड यही आया था. और फूल कार्ड भी जो है टेरो में मर्करी को सिग्निफाई करता है, क्योंकि फूल कार्ड बच्चे को रिप्रेजेंट करता है. एंड मर्करी भी एक चाइल्ड का सिग्निफिकेटर है, यूथ का सिग्निफिकेटर है. सो यू आर बीइंग मोर यूथफुल इन द मंथ ऑफ नवंबर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज फाइल नंबर 2. यू आर बीइंग मोर यूथफुल. आपके पास इवन इफ यू आर अ 40-year पर्सन, 50-year old पर्सन, यू विल फील लाइक आपका जो एनर्जी लेवल है इट्स गोना बी ऑफ द 20-year old और 30-year old. मतलब अपने एज से कम आप का एनर्जी लेवल है. एज से कम मतलब आप ज़्यादा यूथफुल हो, ज़्यादा यंग महसूस करोगे इन मंथ ऑफ नवंबर. ज़्यादा एथलेटिक होगे, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होगे. माइंड आपका चलेगा. लेजी लथार्जिक आप नहीं नज़र आ रहे नवंबर मंथ में. हम जैसे फूल कार्ड की बात कर रहे थे, करियर की बात कर रहे थे, तो फूल नई शुरुआत, नया एडवेंचर, न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. तो करियर में कुछ नया एडवेंचर, न्यू बिगनिंग्स होती हुई नज़र आ रही है. सो इट कैन हैपन, अ न्यू प्रोजेक्ट कम टू यू, ऑलराइट, एंड यू स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट न्यू प्रोजेक्ट. और वो नया प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है जो आपने कभी करा नहीं, कुछ न्यू है, अलग है, डिफरेंट है, कभी आपने वैसा काम नहीं करा, तो वो काम आपके पास आ रहा है. एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है. और फूल कार्ड ये भी शो करता है कि आप गलतियाँ करोगे. यू विल डू मिस्टेक्स इन दिस न्यू वर्क, क्योंकि वो नया है, आपने कभी करा नहीं. तो यू विल टेक हेल्प. तभी यहाँ पार्टनरशिप का भी कार्ड आया हुआ है, तो यू विल टेक हेल्प. एंड फूल कार्ड ये शो कर रहा है अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में न्यू आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, या यूथ से आप मिल रहे हो अपने बिजनेस में, या यूथ के साथ आप काम कर रहे हो और उनके नए आइडियाज़ को अपने बिजनेस में लगा रहे हो, जिससे आपका बिजनेस और फ्लरिश कर पाता है.
मे बी, और हायरिंग पीपल इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, तो और वो भी यूथ को आप हायर करो. एंड इफ़ यू आर इन जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन, तो जॉब में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिले. एजुकेशन में तो कोई नई चीज़ एजुकेशन में आप पढ़ो जो कभी आपने पढ़ी नहीं, जिसका आपको कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो नवंबर मंथ में. और बहुत क्यूरियोसिटी आपके अंदर नज़र आ रही है, बहुत क्यूरियस हो, मर्क्यूरियस हो, चीज़ों को जानने की इच्छा है आपके अंदर, ताकत है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, ये समझ है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की. शौक़ से आप पढ़ रहे हो या शौक़ से आप काम कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है. मजबूरी नहीं है आपको, शौक़ से कर रहे हो काम, तो ऐसे थकावट भी आप महसूस नहीं करोगे अपने काम में ज़्यादा. वैसे थकावट महसूस ही ना करो, वो तो ऑफ कोर्स जैसे पूरा दिन हो गया आपको काम करते करते, तो बॉडी को पता लगता है कि हाँ थोड़ा मैं थक गई हूँ, पर आपका मन करेगा कि मैं और करूँ, इस काम को कंप्लीट करूँ. ऐसे एक खुशी होगी, एक उमंग उत्साह अपने अंदर आप फील करने वाले हो नवंबर मंथ में करियर को लेकर. And you will be happy, excited to again wake up in the morning and go back to work. You will not hate your job or you will not hate your work. इसका इंडिकेशन है. अबाउट योर फाइनेंसेस, फाइल नंबर 2. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करते हैं उनके फाइनेंसेस है. सो वी हैव द 10 of cups. Like 10 of cups is such a beautiful, such a positive card because 10 of cups signifies happiness, emotional satisfaction. Money is making you happy. Of course it is making you happy. Satisfactory आपके पास money आ रही है. You're satisfied with the money you are earning, or the person whoever is earning in your family, they are quite satisfied with their money they are getting, the income they are generating. 10 of Cups शो करता है कि आपका मनी जो है, आपका एक्सपेंडिचर जो है आपके परिवार पर हो, चिल्ड्रन पर हो, ऑलराइट, कुछ नया क्रिएटिव घर पे ऐड करना. मे बी आप एक कैनवस खरीदते हो, उसके ऊपर पेंटिंग करते हो और उस पेंटिंग को अपने कमरे में कहीं लगा देते हो, अपने घर में कहीं लगा देते हो. तो ऐसे क्रिएटिव चीज़ों पर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है और परिवार पर आप मनी खर्च कर रहे हो, इसका इंडिकेशन है. पर आप बहुत सेटिस्फाइड हो अपने मनी को लेकर, आप ऐसा फील करते हो आई हैव लॉट ऑफ मनी, जो भी मेरे पास मनी है वो मेरा मनी है, या मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ. तो ऐसे सेटिस्फैक्ट्री जो है मनी का आपको फील होगा, सेटिस्फाइड होगे, तंग नहीं होगे, सेटिस्फाइड होगे अपने मनी से, और मनी को इन्जॉय कर पाओगे ऐसे, है ना. मनी का इन्जॉयमेंट एक है कि बैंक में पड़ा हुआ है वो पैसा, उसका इन्जॉयमेंट इतना नहीं है. बस एक है कि हाँ सिक्योरिटी है कि ये धन मैंने जो है अपना रखा हुआ है, इकट्ठा करा हुआ है, रेनी डेज़ पर मुझे काम आएगा, वो बात ठीक है, वो होना चाहिए. और एक आपके पास थोड़ा अच्छा मनी है, अब आपके पास स्पेयर मनी है, वो भी आपके बैंक में पड़ा हुआ है, पर आप उसको इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो. सो मे बी आप कुछ क्रिएटिव सप्लाईज खरीदो, क्रिएटिव चीज़ें करो, उस पर आप अपना मनी डालो, उस मनी को फिर इस तरीके से आप इन्जॉय कर रहे हो परिवार के साथ, वो भी. So this is happening. Then about your relationships, about your personal life. तो इसके लिए hanged man आ रहा है आपके लिए. So here it is showing कि आप कहीं ना कहीं दूसरों का पर्सपेक्टिव एक्सेप्ट करते हो, आपके अंदर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है. आप कहते हो मुझे पिंक कलर पसंद है, दूसरा कहता है मुझे रेड कलर पसंद है. शायद आप पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, आप कहते थे पिंक इज़ द बेस्ट, इससे बेटर कलर, इससे बेस्ट कलर तो दुनिया में कुछ बना ही नहीं है, पिंक इज़ द बेस्ट, तुम गलत हो, आई एम राइट. सो समहाउ कहीं ना कहीं अब आप दूसरे का भी एक्सेप्ट कर रहे हो ओपिनियन कि अच्छा तुम्हें रेड पसंद है, ग्रेट, गुड. एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो वो गलत है, या आप गलत हो वो सही है, मतलब ये मतलब नहीं. आप दूसरों को एक्सेप्ट कर रहे हो, और यही चीज़ आप दूसरों से भी महसूस करोगे कि दूसरा भी आपको एक्सेप्ट करेगा, आपके चॉइसेस को एक्सेप्ट करेगा. आपको कुछ चीज़ पसंद है, दूसरों को कुछ चीज़ पसंद है, आप एक दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो. ये चीज़ आपके रिलेशनशिप्स में आ रही है, नहीं आपका परिवार आपको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि परिवार भी मदर फादर या पेरेंट चाइल्ड का भी एक रिलेशनशिप है, चाइल्ड पेरेंट का एक रिलेशनशिप है. मतलब अगर आपके खुद के चिल्ड्रन है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट करते हो, उनकी हरकतों को, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, उनकी गलतियों को भी आप सुधारते हो, ऐसा नहीं है, बट आप उनको एक्सेप्ट करते हो कि ओके इस पर्सन का, मेरे बच्चे का ऐसा नेचर है, ओके फाइन. उसी तरह आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनके नेचर को एक्सेप्ट करते हो. कई कहते हैं कि हमारी बोलबानी ऐसी है, हमारा कहने का मतलब वो नहीं है, हमारा बोलबानी ऐसी है, हम बोलते ही ऐसे हैं ना. रिसेंटली आई मेट अ रिलेटिव ऑफ माइन, 1 साल बाद आई थिंक मैं उनसे मिली.
उन्होंने कोई ऐसी अटपटी बात करी मेरे सामने, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो और वो कह रहे थे हमारी तो बोलबानी ऐसी है, बिकॉज माई रूट्स आर फ्रॉम हरियाणा। कहीं ना कहीं थोड़ी हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कड़क है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रूड है, हरियाणवी या बागड़ी खड़ी भाषा है। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला तो थोड़ा अटपटा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा। तो कहते हमारी भाषा ऐसी है। उस टाइम तो मेरे को एक्सेप्ट नहीं हुई वो चीज़, मेरे को थोड़ा 1-2 दिन लगा कि ये बोल कैसे दिया, आखिर मुझे कैसे बोल दिया। तो फिर 1-2 दिन में आया एक्सेप्टेड कि अब क्या कर सकते हैं, बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या है, अब हो गया जो हो गया। पर मेरे को ये होता है कि वो 1-2 दिन भी मुझे क्यों लगा एक्सेप्ट करने में, उसी सेकंड उसी टाइम मैंने उनके नेचर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करा। और यही चीज़ होती है कि जब आप ना प्रैक्टिकल लाइफ में होते हो ना, बिकॉज यूजुअली आई डोंट मीट पीपल अ लॉट, आई स्टे एट होम, आई डोंट मीट पीपल अ लॉट। तो जब आप दूसरों के साथ हो तो तब आपको आपका टेस्ट होता है, तब आपका पेपर एग्ज़ाम चल रहा होता है कि आपको कितनी जल्दी फ़र्क पड़ता है चीज़ों का। एक तरह से वो टेस्ट था मेरा, कहीं ना कहीं मैं उस टेस्ट में फेल होगी। 2 दिन बाद मैं उनकी बात से निकल पाई हूँ, उनको एक्सेप्ट कर पाई हूँ। तो उसी तरह यहाँ पर हैंगमैन ये शो होता है, जैसे हैंगमैन के यहाँ पर लाइट नज़र आ रही है उसके मस्तक पर, उसके सिर पर, राइट। तो हम ये कहते भी हैं कि जो सोल है वो सिर में है, वो मस्तक पर चमक रही है। तो कहीं ना कहीं जो सोल है उसका नेचर ओपन रहने का है, उसका नेचर एक्सेप्ट करने का है, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस सोल के पास है। तो आप यही सोल की पावर को यूज़ कर रहे हो और दूसरों के नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हो और दूसरे भी आपके नेचर को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा है। हैंगमैन है, ओके आई अग्री हाउ यू आर वट एवर योर ओपिनियन इज, आई अग्री, या फिर ठीक है, ओके। इस तरह का नेचर कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका और दूसरों का। आप एक्सेप्ट करते हो, ओके ऐसा नेचर, ओके आपने ऐसा कहा, ओके। आप दूसरों की बातों को अपने चित्त तक नहीं लेकर जाते, अपने दिल पर नहीं बिठा लेते हो, या उनकी ऐसी बात को कोई बुरा नहीं मानते आप। हो सकता है थोड़ा सा बुरा मानो, बट ज़्यादा नहीं, आपके मन पर वो चीज़ हावी नहीं होती है। ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते हफ्ते तक 10-10 दिनों तक मुंह उदास करके बैठे रहो, ऐसा नहीं है। आप एक्सेप्ट करते हो, दूसरा भी आपको एक्सेप्ट करता है और फिर आप मूव ऑन कर पाते हो। बट हैंगमैन वही है कि एक रियलाइजेशन है, एक समझदारी है हैंगमैन। सो आप बड़े हो रहे हो, आप अडल्ट बन रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज आप थोड़ा ओपन माइंडेड हो रहे हो, आप एक्सेप्ट करते हो, ओके फाइन। इस वजह से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपसे लोग मिलना चाहेंगे, आपसे लोग बात करना चाहेंगे, आपके साथ लोग रहना चाहेंगे, क्योंकि आपसे वो एक लाइट एनर्जी फील करते हैं। सो एक ऐसा आपका पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं, आप एक्सेप्ट करते हो चीज़ों को, लोगों को। देन अबाउट योर हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सो वी हैव द हर्मिट। ये हर्मिट कार्ड जो है पाइल नंबर 1 में भी आया था। आई ऑलवेज से कि चाहे ना हम पाइल्स को सेपरेट कर दें, 3 पाइल बना दें, उसके बावजूद हमारी एनर्जीज ना सिमिलर निकल आती है। हर पाइल वाले की कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी निकल आती है। ये देखो, ये पाइल नंबर 1 में हर्मिट कार्ड आया था, ये भी हर्मिट है पाइल नंबर 1 का, और ये पाइल नंबर 2 आपका हर्मिट कार्ड है। पाइल नंबर 1 का भी जो हर्मिट कार्ड था ना, वो उनके हेल्थ पर आया था, और आपके भी हेल्थ पर ये हर्मिट कार्ड आया है। सो हेल्थ के लिए अगेन हर्मिट यही शो करता है कि आप कहीं ना कहीं आइसोलेशन में जब रहते हो, कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन में रहने का भी टाइम मिलेगा, और उस आइसोलेशन के टाइम में आप रहते हो तो आप हील्ड महसूस करते हो, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाते हो कि मैंने क्या किया, उसने तो वो कहा, मैंने क्या कहा, मेरा क्या रिएक्शन या मेरा क्या उस पर आया, रिस्पॉन्ड क्या किया मैंने। तो आप अपने ऊपर भी देखते हो कि भाई मेरे में कमी है क्या, मैं तो गलत नहीं हूँ। आप सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी टाइम अपने ऊपर स्पेंड करते हो और एक बेटर पर्सन बनते हो। हैंगमैन और हर्मिट दोनों ही ये शो करता है कि आप एक बेटर पर्सन बन रहे हो लाइफ में। नवंबर मंथ में आप समझदार इंसान बन रहे हो। ऑलराइट, आप सभी से बात करते हो और आप अपने साथ भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हो, और आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छा है। हर्मिट कार्ड शो करता है अकेले जाना, जंगलों में चले जाना, मतलब नेचर के साथ रहना, ये हर्मिट कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ रहते हो, आप शायद नंगे पैर ग्रास में चलते हो, राइट, और आप नेचर के करीब रहते हो, आप प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं खाते, आप फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो ना, फिर भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल
ज़्यादा खा रहे हो नवंबर मंथ में, वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा ले रहे हो नवंबर मंथ में, कुछ ऐसा चीज़ है। और हर्मिट कार्ड ये भी शो कर रहा है कि भाई मेंटली यू आर डूइंग वेल, आप अपने आप को समझाते हो, अगर कुछ हुआ भी तो आप अपने मन को समझाते हो, मूव ऑन करते हो चीज़ों से, फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन करते हो, तो आप अपनी लाइफ में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट देखोगे। सो फिजिकल मेंटल हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफस्टाइल पर जा रहे हो। आप ना जो ओल्ड वेज ऑफ लिविंग होता था, हर्मिट एक 60+ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं घर में, आप उनसे पूछ सकते हो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि वो क्या खाना खाते थे अपने बचपन में, अपनी 20s में, तो वो आपको बहुत ऐसा जो सिंपल सादा वाला खाना वो खाते होंगे, ऐसा जवाब आपके ग्रैंड पेरेंट्स दे सकते हैं कि सिंपल हम खाते थे खाना, कोई ज़्यादा भी नहीं खाते थे वो उस टाइम पर लोग खाना, पनीर तो थोड़ा थोड़ा मिलता था, आजकल तो हर रोज़ ही खा लेते हैं। जबकि पनीर या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इतना तो मिल्क ही नहीं है मार्केट में जनरेट होता जितना मिल्क सभी को मिल जाता है। मैंने ये अगेन कहीं माई मदर टोल्ड मी कि मिल्क जो है 1 लीटर मिल्क से 11 लीटर मिल्क बन जाता है आज की डेट में, थ्रू द केमिकल प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग। तो मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर हम अवॉइड करें तो हमारा हेल्थ इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, बट रिसर्च ये कहती है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट छोड़ो तो आपका हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड आई ऑल्सो पर्सनली फील कि हेल्थ अच्छा रहता है अगर डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। और वैसे भी जो गायें वैसे उनका शोषण होता है, उनके साथ बहुत बुरी बनती है। सो और उतना मिल्क है भी नहीं जितना इंडिया पी जाता है या मिल्क प्रोडक्ट खा जाता है, उतना मिल्क है भी नहीं इंडिया में, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो लैब मेड है। सो बेसिकली ये वही है कि प्रोसेस्ड खाना जो है वो आप कम खाते हो, आप सिंपल सादा खाना ज़्यादा खाते हो, इस वजह से आपका फिज़िकल हेल्थ अच्छा है। और जो हम जैसा अन्न वैसा मन है ना, तो आप जैसा अन्न खाते हो वैसा आपका मन हो जाता है, तो आप मेंटली भी एट पीस महसूस करोगे नवंबर मंथ में, तो इसका इंडिकेशन है। दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर यू। पाइल नंबर 2, डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी वीनस। द प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees इन योर चार्ट कैन बी वीनस, इट कैन बी मर्क्यूरी। ऑलराइट, सो या और जो साइंस है, आई सी कि जेमिनाई साइन, कैंसर, सेजिटेरियस, केप्रिकॉन, ये साइंस आपके इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे आपके चार्ट में। जैसे जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्या एंड अश्लेषा। फिर सेजिटेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है केप्रिकॉन में, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में आपके सन, मून, राइजिंग आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा। Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. File number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do write, again, do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started. We are going to start with the astrology oracle deck. What kind of things pile number 3 are involved in? So we have Virgo sign already. अपने आप आया है. It says digest. Okay. Then we have Capricorn. It says achieve. So ऐसे तामसिक साइंस की पायल थी और यहाँ पर तामसिक साइंस ही है. वर्गो, केप्रिकॉन तामसिक साइंस है. अगेन दीज आर तामसिक साइंस बिकॉज ये कुछ कर दिखाना चाहते हैं और ये कुछ इनोवेट करना चाहते हैं. दैट्स वाई दीज आर तामसिक साइन. वर्गो अगेन तामसिक इसलिए भी है क्योंकि वर्गो कॉम्पिटिशन, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल, एनिमी, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल इशूज़ को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ इशूज़ को रिप्रेजेंट करता है, इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है.
राइट। सो इस वजह से वर्गो जो है एक तामसिक साइन है। एक्वेरियस इज़ ऑल्सो तामसिक साइन बिकॉज एक्वेरियस जो है वो आपके डिज़ायर्स का हाउस है और डिज़ायर्स को तामसिक माना जाता है। एक सुलझा हुआ इंसान वही है या एक अच्छी लाइफ वही इंसान जी सकता है जिसकी थोड़ी सी कम डिज़ायर्स हो या इच्छाएं ज़्यादा ना हो। ऑलराइट, तो इच्छाएं ज़्यादा होना भी गड़बड़ है, क्योंकि इच्छाएं वो चीज़ है जो आपको इच्छा पूरी कर लो तो एक नई पैदा हो जाएगी आपकी इच्छा, वो ख़त्म नहीं होती है। उससे पर्सन लिबरेशन की तरफ नहीं जा सकता। इच्छाओं को पूरा करते 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 पर्सन लिबरेशन की तरफ नहीं जा सकता है। उसको भगवान याद ही नहीं आएगा, उसको ये याद आएगा कि मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरी गाड़ी कौन सी है, मेरा घर कहाँ है, मेरे कौन से लोगों से कनेक्शन है, क्या मेरे पीपल हु आर वर्किंग हाई इन द गवर्नमेंट, हाई इन सम कॉर्पोरेशन, उनके साथ कनेक्शन है या नहीं है। तो ऐसे पर्सन के डिज़ायर्स बहुत है तो वो भगवान को याद ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से जो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि सीधा सादा जीवन जीना चाहिए, ज़्यादा नहीं झरमुई जगमुई में पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कहते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर तामसिक साइंस। अगेन कैप्रिकॉर्न जो है वो करियर है, वर्क है। सो करियर मतलब आपकी आई चलाई चली जाए, मतलब आप आई चलाई चली जाए, मेरा मतलब है कि आपकी आई चलाई चले, आपका लाइवलीहुड चले, बस इतना कमाओ और बाकी एक भगवान पर फोकस करो। ये स्पिरिचुअलिटी है, ये इसको अच्छाई माना जाता है। ऑलराइट, सो इस वजह से अगेन कैप्रिकॉर्न भी एक तामसिक साइन है। काम करना गलत नहीं है, पर काम के पीछे सनकी हो जाना वो गड़बड़ है। मतलब जिस चीज़ को लेकर आप, दुनियावी चीज़ को लेकर आप ऑब्सेस्ड होना, वो चीज़ गलत है। काम करना गलत नहीं है, पर काम को लेकर ऑब्सेशन में पड़ जाना, सनकी हो जाना, काम ही काम आपके दिमाग में चले, ये तामसिकपना है। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दीज साइंस आर तामसिक। और okay, then we have the second house, resources. Okay, all right. So pile number 3, आपके यहाँ पर नवंबर मंथ में यू विल नोटिस कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। आपका दूसरों के इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, आप दूसरों की इमोशनल नीड्स को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, आप खुद भी अपने साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो। आपका फोकस आउटवर्ड है, एक है अंदर की दुनिया, एक बाहर की दुनिया, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। अंदर की दुनिया जो हम अपने ख्याल, विचार, थॉट से बनाते हैं, और बाहरी दुनिया जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। सो बाहरी दुनिया, आउटवर्ड आपका ध्यान है, जिसके कारण आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाओगे। कैप्रिकॉर्न करियर है, वर्क है। कैप्रिकॉर्न हम कह सकते हैं फेम भी है। ऑलरेडी तो आपको फेम मिल रहा है नवंबर मंथ में अपने करियर में, क्योंकि आप करियर में बहुत एफर्ट कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। सेकंड हाउस मनी का है, वेल्थ का है, रिसोर्सेज का है, परिवार का भी है। सो आप अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं सेविंग्स बहुत अच्छी कर पा रहे हो, आप मनी अच्छा अर्न कर पा रहे हो, फेम आपको मिल रहा है। आपके जो बॉसेस कोवर्कर्स है, कैप्रिकॉर्न साइन बॉसेस और कोवर्कर्स को भी सिग्निफाई करता है। तो बॉसेस कोवर्कर्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर उनके साथ रिलेशनशिप बैड चल रहा था तो समहाउ दे स्टार्ट टू take care of you in the month of November. They start to treat you nicely in the month of November. वर्गो साइन ये शो करता है कि वर्गो एज ऑफ टोल्ड यू कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो मे बी नवंबर मंथ में आपको कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो, नवंबर मंथ में हो सकता है किसी कंपटीशन चैलेंज का आप पार्ट बन रहे हो, और उस कंपटीशन चैलेंज के बाद यू अचीव समथिंग। यहाँ कैप्रिकॉर्न के नीचे यहाँ लिखा हुआ है अचीव। सो किसी फाइट, आर्ग्यूमेंट, आई शुड नॉट से फाइट बट आई शुड से कोई कॉम्पिटिशन, कोई मतलब किसी तरह का चैलेंज, किसी तरह का एग्ज़ाम जहाँ पर आपको compete करना है किसी चीज़ में, वहाँ पर आप मतलब वो उस कंपटीशन का आप पार्ट बन रहे हो और कुछ अचीव करो, कुछ आपको मिल रहा है, कुछ मेडल या फेम या मनी वो आपको मिल रहा है। पर वर्गो साइन में, वर्गो साइन है नवंबर मंथ में, तो डेफिनेटली आप किसी हर्डल कंपटीशन से डील कर रहे हो। वर्गो साइन ये भी शो करता है मे बी यू गो टू योर डॉक्टर इन द मंथ ऑफ नवंबर, डॉक्टर के पास जाओ। वर्गो हॉस्पिटल्स का भी हॉस्पिटल्स को सिग्निफाई करता है, तो डॉक्टर के पास जाओ, हॉस्पिटल जाओ। इट कैन बी क्योंकि आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन लेना है या आपके फैमिली मेम्बर को किसी को प्रिस्क्रिप्शन लेना है, क्योंकि सेकेंड हाउस फैमिली का भी है। तो समवन इन योर फैमिली टेल्स यू कि तुम मेरे साथ आज डॉक्टर के पास चलो, तुम मेरे साथ चलो आज,
तो दे टेक यू टू द डॉक्टर विद देम, और ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि कोई मेजर कोई लाइफ एंड डेथ सिनेरियो है हेल्थ रिगार्डिंग, ऐसा नहीं है। यहाँ वर्गो जो है डाइजेशन को शो करता है, तो कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ की वजह से आपको या आपके परिवार वाले को जो है डॉक्टर के पास जाना पड़े। इट कैन बी होम्योपैथिक डॉक्टर, इट कैन बी आयुर्वेदिक डॉक्टर, इट कैन बी अ प्रॉपर गोइंग टू अ हॉस्पिटल एलोपैथिक डॉक्टर, कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए थे तो आपको कोर्ट जाना पड़े नवंबर मंथ में, और वो कोर्ट केस आप जीत जाओ या वो ख़त्म हो जाए, मतलब वो क्लोज हो जाए, या आप कुछ अचीव करो उस कोर्ट केस को जीत पाओ, कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। सेकंड हाउस जो है हमारे खाने पीने का है, हमारी टोन ऑफ स्पीच का है। टोन ऑफ स्पीच थोड़ी सख्त नज़र आ रही है। आप अपना आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है जब आप दूसरों के सामने, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। जब हम कुछ प्रूव करने को जाते हैं दूसरे को, कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है ना, वॉल्यूम अप हो जाता है, जोश आ जाता है ना। तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप अपनी वॉल्यूम थोड़ी अप कर लेते हो, अपना पॉइंट प्रूव करने पर लग जाते हो। टोन ऑफ स्पीच थोड़ा रफ है, थोड़ा रूड है एट टाइम्स, टोन ऑफ स्पीच। और आपको खाना खाने में जो है, मतलब आप खाना ऐसा खाना चाहो जो स्पाइसी हो, स्पाइसी फूड आप खाना चाहो, और समहाउ आप एप्पल्स खरीदो मंथ ऑफ नवंबर में, आपको एप्पल मिले किसी से। जैसे हम आश्रम जाते हैं या मंदिर भी जाते हैं तो कई बार हमें बनाना मिल जाता है, कई बार हमें एप्पल मिल जाता है। तो ऐसे आपको बनाना है, एप्पल मिल जाए अपने आश्रम या अपने टेम्पल से, कहीं स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस से आपको एप्पल या बनाना कुछ ऐसा मिले, या कोई आपका फैमिली फ्रेंड आपके लिए एप्पल्स लेकर आए। बट आप इस नवंबर मंथ में स्पाइसी फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि आप जब स्पाइसी फूड खाते हो तो आपका तृप्त हो जाता है, जैसे बॉडी तृप्त हो जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है, आपको लगता है वाह मज़ा आ गया, कुछ ऐसी फीलिंग आपको आती है, क्योंकि आपको नवंबर मंथ में एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं एनर्जी आती है। मीठा खाने से भी एनर्जी आती है, मीठा खाने से कई बार हमारे इमोशनल वुंड्स हील हो जाते हैं, मूड खराब है तो मीठा खा लिया, आइसक्रीम खा लिया ना, ये चीज़ है। बट स्पाइसी खाने का एक अपना एक मज़ा होता है ना। तो यू आर ईटिंग मोर स्पाइसी फूड, मीठा भी खाओ बट स्पेशली स्पाइसी फूड आप ज़्यादा खाओ। सो दिस इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर। और इस क्योंकि आप स्पाइसी फूड खाओगे, एंड वर्गो डाइजेशन का साइन है, तो बिकॉज यू आर ईटिंग स्पाइसी फूड तो आपके एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स फिर इस वजह से हो, तभी वर्गो साइन भी है, डाइजेशन का साइन है। तो आपका डाइजेशन थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए। वैसे कभी कभी स्पाइसी फूड खाना हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, बट हर रोज़ खाना इट्स नॉट गुड, है ना, स्पाइसी फूड। सो कहीं ना कहीं जो आप ज़्यादा ही स्पाइसी फूड खा लेते हो, एक्स्ट्रा मिर्ची वाला खाना खा लेते हो, तो फिर आपको वही है कि एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, ये सब होने लग जाता है। सो बी केयरफुल विद योर डाइट। ये गाइडेंस है, वर्गो साइन है, आपको अपने डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए, आपको जो है अपने खाने पीने पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका मन करेगा स्पाइसी खाने का या बाहर जाकर खाने का। तो बी केयरफुल विद योर डाइट, क्योंकि ऐसे डाइजेस्टिव इश्यूज आपको हो सकते हैं। सो लेट्स पुल सम कार्ड्स ऑल्सो फ्रॉम दिस ऑरेकल कीपर्स डेक। सो यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 3 के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न। सो लेट मी पुल क्लैरिफिकेशन कार्ड फ्रॉम द टैरो। ये क्या है, ये मैसेज ऑफ कंसर्न किस चीज़ का है? मैसेज ऑफ कंसर्न है अब द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जल्दबाजी, मतलब आपको बाद में पता लगे कि ऐसा कोई कंपटीशन चैलेंज है या कोई चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको बाद में मतलब आपके बॉसेस या आपके प्रोफेसर्स बताएं कि यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिशन और चैलेंज और दैट एग्जाम। सडनली वो चीज़ आपके सामने आ रही है, तो दैट्स अ मैसेज ऑफ कंसर्न फॉर यू। और लाइक कि अरे मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है, मैं क्या करूँगी, मेरी तो तैयारी ही नहीं है, कैसे मैं कॉम्पिटिशन चैलेंज में पार्टिसिपेट करूँगी, मैं तो जीत ही नहीं पाऊँगी, कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरा तो चैलेंज है, कॉम्पिटिशन है पार्टिसिपेट करने का। बट गेस व्हाट, बिकॉज आपका किस्मत साथ दे रहा है, आपका टाइम समय साथ दे रहा है। अगेन कैप्रिकॉर्न सैटर्न रूल करता है, सैटर्न समय है, टाइम है।
सो इस वजह से कहते हैं जो आप रिस्ट वॉच पहनते हो या आपके वॉल क्लॉक लगी हुई है घर पे, उसको सही टाइम पर चलाओ। रुकी हुई वॉल क्लॉक कहना है नहीं, सैटर्न ख़राब है, आपका करियर ख़राब जाएगा, करियर में आप कोई चीज़ सबमिट करने जा रहे हो, आप लेट हो जाओ, ये चीज़ें होना शुरू हो जाती है। सो अपना टाइम जो है आपके रिस्ट वॉच है उसको उसमें सेल डलवाओ, रिस्ट वॉच बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर चले, वैसी वॉल क्लॉक टाइम पर चले, क्योंकि ये सैटर्न है। ये ना कि समय का साथ आपको मिल रहा है, सैटर्न का साथ आपको मिल रहा है नवंबर मंथ में, जिसके कारण आपकी तैयारी ना होते हुए भी आप कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो। ऑलराइट, एक तरह से हम कह दें आपका तुक्का लग जाता है जिस वजह से आप जीत जाते हो। ऑलराइट, समय का साथ है, बट मैसेज ऑफ कंसर्न यही है कि कोई बाद में, मतलब जब एग्ज़ाम की डेट या फिर कोई कंपटीशन की डेट बिल्कुल ही नियर आ जाए, तब बात आपको पता लगती है, तब जाकर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि अरे यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट इन इट। सो आपको करना पड़ता है। जैसे हैरी पॉटर में वो ट्री विजिटरी कप जो था, कुछ ऐसे करके, उसमें हैरी ने अपना नाम नहीं डाला होता, वो किसी कोई और ही डाल जाता है उसका नाम, फिर डम्बलडोर उसको पकड़ रहा होता है कि तुमने क्यों डाला अपना नाम। तो सडनली कुछ ये मैसेज ऑफ कंसर्न, इस तरह का मैसेज ऑफ कंसर्न आपके पास आए कि एंड मोमेंट पर पता चले दैट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट यू कैन एक्चुअली विन ओवर दैट कॉम्पिटिशन और चैलेंज। हैरी पॉटर भी आखिर जीता ही था। हाँ वो एक मूवी थी, हाँ वो एक फिक्शन है, बट दैट दीज थिंग्स कैन इवन हैपन इन रियल लाइफ समटाइम्स, नॉट ऑल द टाइम बट समटाइम्स। देन वी हैव द प्रिविलेज्ड लेडी। सो प्रिविलेज्ड लेडी यहाँ पर यही शो करिए कि आपके पास प्रिविलेज है, यू आर प्रिविलेज इन द मंथ ऑफ नवंबर। कहीं ना कहीं जो आपके बॉसेज है, आपके कोवर्कर्स है, दे स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ यू इवन दो दे वर क्रिटिसाइजिंग यू ऑल द टाइम, बट नाउ इन द मंथ ऑफ नवंबर दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू। जो आपके प्रोफेसर्स है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू, दे आर नॉट क्रिटिसाइजिंग यू। वो आपकी इनफैक्ट दूसरों के आगे तारीफ करते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं। यू आर लाइक इज़ इट, ये वही प्रोफेसर है, कि ये वही टीचर है, कि ये वही मेरा गुरु मेंटोर है, कि ये वही मेरा बॉस है जो मेरे को बुरा भला बोलता रहता है मेरे काम के बारे में। आज बड़े मेरे लिए सुविचार इनके मन में है और मुंह से निकल भी जा रहे हैं इनके वो सुविचार मेरे लिए। तो यू विल फील दिस वे। तो कहीं ना कहीं आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं, आपको फेम मिलता है, आप थोड़ा प्रिविलेज्ड हो गए इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल राइट, समहाउ आपके जो हो सकता है जो आपके बॉसेस हैं, या आई शुड से उस कंपटीशन को जो जज कर रहा है, वो जजेस समहाउ पार्शल हो जाए आपके प्रति और आपको अवार्ड दे दें, रिवॉर्ड दे दें, बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, दिस हैपन्स। पार्शियलिटी होती है, कई जगह होती है, तो उस पार्शियलिटी की वजह से भी आप जीत जाते हो, या समहाउ आप इतना कैलिबर है आपके अंदर समहाउ कि आप जीतो। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, कुछ जीत यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है नवंबर मंथ में, एंड समहाउ प्रिविलेज्ड हो इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर, एजुकेशन, मतलब करियर में अगर आप एजुकेशन में हो, जॉब बिजनेस में हो, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, उस रिगार्डिंग करियर में क्या चल रहा है नवंबर मंथ में, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ एंड योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, इन सभी के बारे में हम एक स्पेसिफिक कार्ड पुल आउट करेंगे। सो वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके करियर के बारे में आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है प्लान करना, शो करता है स्ट्रैटेजाइज करना, शो करता है कि आप राइट प्लान कर रहे हो, राइट स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो आप। लाइक यू कैन बी एन उत्तरा आषाढ़ा पर्सन, पाइल नंबर 3, यानी आपका जो सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, ये प्लैनेट्स जो है, या कोई मेजर प्लैनेट आपके चार्ट में कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड हो सकता है, उत्तरा आषाढ़ा में प्लेस्ड हो सकता है, या फिर सेजिटेरियस में आपका कोई प्लैनेट जो है प्लेस्ड हो सकता है, वो भी अगेन उत्तरा आषाढ़ा सेजिटेरियस में भी होता है और कैप्रिकॉर्न में स्पिल करता है। सो उत्तरा आषाढ़ा और पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र कैन बी ऑल्सो प्रोमिनेंट, क्योंकि पूर्व और उत्तरा आषाढ़ाज आर अबाउट वॉर्स एंड विक्ट्रीज। वॉर में हम ऐसे ही नहीं चले जाते, हम प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, रिस्क टेकिंग करते हैं। तो ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, ये शो करता है आप रिस्क टेकर भी हो नवंबर मंथ में। आप कहते हो चलो लेट्स डू इट, बट ऐसे ही लेट्स डू इट नहीं, आप प्लान करते हो, स्ट्रैटेजाइज करते हो करियर में, एंड देन यू से लेट्स डू इट, लेट्स टेक अ रिस्क नाउ, क्योंकि आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपने प्लान अच्छे से करा है, स्ट्रैटेजाइज अच्छे से करा है, तो इन्हीं करके आप आगे जा रहे हो। कि जो नवंबर मंथ है करियर रिगार्डिंग, आप बहुत सारी चीज़ स्ट्रैटेजाइज करोगे, प्लान करोगे अपना फ्यूचर करियर रिगार्डिंग, और सही प्लान कर पाओगे, ये इंडिकेशन है। और एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो, आप रिविजन इनफैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, रिवाइज करते हुए नज़र आ रहे हो कई सारी चीज़ों को,
एंड इवन मॉक टेस्ट दे सकते हो, कुछ ऐसा चीज़ करते हो नज़र आ रहे हो. एंड अबाउट दी जॉब में अगेन आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो और फिर उसको आप प्रैक्टिकल रियलिटी में फिर वो चीज़ करते हो. बिजनेस में भी आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो और फिर वो प्रैक्टिकल रियलिटी में वो चीज़ करते हो. तो पूरा आपका दिमाग का यूज़ हो रहा है ना. जितना दिमाग यूज़ करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना, उतना दिमाग जो है और तीखा होता जाता है. ख़राब नहीं होता, तीखा होता जाता है और अच्छा होता जाता है. दिमाग ऐसी चीज़ है, इसको अच्छी डायरेक्शन में जितना मर्ज़ी यूज़ कर लो, ये ऐसा ख़राब नहीं होगा या ये ख़त्म नहीं होगा. वंडरफुल बात है. देन वी हैव द हैंग्ड मैन फॉर योर मनी. अगर आप खुद अर्न करते तो ये आपके मनी के बारे में है, और अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो परिवार में जो भी पर्सन अर्न करते हैं ये उनके मनी के बारे में. सो हैंग्ड मैन हेयर शोज़ की जो अटका हुआ मनी था, जो मतलब आपने अपने फ्रेंड को दे दिया था या फैमिली मेम्बर को दे दिया था, किसी रिश्तेदार को दे दिया था, मतलब किसी को जो आपने मनी दिया था वो फाइनली वापस आ रहा है नवंबर मंथ में. इसके यहाँ पर इंडिकेशन है. और हैंग्ड वन ये भी शो कर रहा है कि अगर आपने कहीं जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा था या जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स थी वो कहीं ना कहीं स्टेबल है, मतलब बहुत अपनी जा रही है पर बहुत लो भी नहीं जा रही है. स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट्स में. और हैंड वन ये शो करता है कि जो मनी आपका मिलना चाहिए था आपको, ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 3 आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे थे बट उस कंपनी ने आपको अपना मनी नहीं दिया, आपके हार्डवर्क का आपको मनी नहीं दिया. फाइनली दैट मनी दे आर गिविंग यू नाउ इन द मंथ ऑफ नवंबर. और हैंड वन ये भी शो करता है आप मनी जल्दी से खर्च नहीं करना चाहते, आप मनी सेव करना चाहते हो. आपका मनी जो है वो सेविंग्स की तरफ जा रहा है क्योंकि सेकंड हाउस का भी कार्ड है, सेकंड हाउस सेविंग्स का है. तो आप सेव ज़्यादा कर रहे हो मनी. आपका खाने पीने पर ऑफ कोर्स मनी जा सकता है. ऑफ कोर्स नवंबर मंथ में आप खाने पीने पर मनी लगा दो या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दवाई खरीदने में आप मनी लगा दो, बट एज सच आप और कहीं मनी लगाते हुए नहीं नज़र आ रहे, मनी को सेव करते हुए ही नज़र आ रहे हो. अबाउट योर रिलेशनशिप्स, पाइल नंबर 3 के रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ. सो आई सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक हीलिंग का कार्ड है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रेस्ट रिजुविनेशन का कार्ड है. ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स को लेकर आया है. सो इफ समवन सेड समथिंग टू यू, किसी ने कुछ आपको ऐसी बात कह दी, आपको बुरी लग गई, तो अब नवंबर मंथ में आप उस चीज़ से हील हो पा रहे हो. आप उस चीज़ को उस पर्सन की बात को फॉरगेट कर पा रहे हो और मूव ऑन कर पा रहे हो. अपने इमोशनल वुंड्स को आप समहाउ हील कर पा रहे हो. सो दिस इज़ हैपनिंग. ऑल्सो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स शांति से निकल जाता है नवंबर मंथ पर्सनल लाइफ में. आप इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो. आपका अगेन ध्यान आउटवर्ड है, अपने करियर पर है. तो पर्सनल लाइफ में एज सच मतलब शांति रहती है. कोई ज़्यादा लड़ नहीं रहा, कोई किसी से झगड़ नहीं रहा, परिवार में शांति रहती है. या अगर परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा है तो आप उसका पार्ट नहीं बनते हो समहाउ. आप चाहते हो कि मैं अपना ना रेस्ट में सो जाऊँ मैं या रेस्ट कर लूँ, ये मैं चाहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उठकर अपने एजुकेशन या जॉब बिजनेस पर अपना एफर्ट डालना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो आपका एज सच अपने फैमिली या रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है. और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक चल रही है तभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं. अगर ये चीज़ों में गड़बड़ चल रही होती है, अगर आपके मेजर फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अपने परिवार से, अपने रोमांटिक पार्टनर से चल रहे होते, तो यहाँ पर वो इंडिकेशन आता कि हाँ आप ठीक करने में लगे हो उन चीज़ों को. पर ऐसा कुछ नहीं है. यानी कि नवंबर मंथ में शांति से आपका पर्सनल लाइफ निकल जाता है और मेनली फोकस आप अपना करियर पर करते हो. मेनली पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में आप इतना टाइम नहीं बिता रहे हो क्योंकि आपका अगेन फोकस या गोल अपने करियर को लेकर है. तो पर्सनल लाइफ शांति से निकल जाती है नवंबर मंथ में. आप खुद अपने आप को रेस्ट का टाइम देते हो, ये इंडिकेशन है. दूसरों के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पर्सनल लाइफ में. देन अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है कि आप ना कुछ आपके मन में आइडियाज़ चलते रहते हैं कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, ये करते हैं वो करते हैं. क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में बहुत आते हैं. एक्टिवनेस है, मन खुश है. और फिज़िकल हेल्थ की बात करें तो फिज़िकल हेल्थ के बारे में यही इंडिकेशन है कि आपके जो आइडियाज़ हैं मन में वो आप सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो क्योंकि फिज़िकल हेल्थ ठीक है, इट्स फाइन. कोई ऐसा मेजर हेल्थ इशू नहीं हो रहा है आपको.
अगर कोई मेजर हेल्थ इशू था तो आप उसका मेडिसिन ले लेते हो और वो मेजर हेल्थ इशू आपको तंग नहीं करता, वो हेल्थ इशू से आप क्योर होना शुरू हो जाते हो, हील होना शुरू हो जाता है। एंड समहाउ सोना इटसेल्फ, नींद लेना, स्लीप अच्छी लेना, वो इटसेल्फ हमें हील करती है। नेचुरल बॉडी का सिस्टम है अपने आप को हील करना, दवाइयों से नहीं हील होता। वैसे बॉडी का अपना एक प्रोसेस होता है, बॉडी अपने आप हील हो सकती है, वो तो हम ज़बरदस्ती उसको दवाइयाँ खिला देते हैं, और कई बार कुछ ऐसा शरीर भी है कि दवाइयाँ खानी पड़ती है। मेंटालिटी एक तो हमारा ऐसा हो गया, पहले के लोग अगर जुकाम भी हो जाता था, बुखार भी हो जाता था, तब भी खाना खाना छोड़ देते थे 2 दिन और ठीक हो जाते थे। पर आज की डेट में हमारी मेंटालिटी क्या है, ओके ऐसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, यानी इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक ले लेते हैं या पैरासीटामोल ले लेते हैं, या कुछ भी अगर प्रॉब्लम है ना पैरासीटामोल ले लेते हैं तो जस्ट वी पॉपिंग पिल्स may not be helping us, it can actually destroy us. So कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं खा रहे, और अगर खा रहे हैं तो प्रिस्क्राइब्ड है। तो वैसे तो ये मेरी खुद की गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 3, बट आपका यही इंडिकेशन आ रहा है चार्ट से विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कि आप मेंटली खुश हो, एनर्जेटिक हो, और आपके पास इतनी एनर्जी है फिजिकल बॉडी के पास आपकी कि उन आइडियाज़ को, उन प्लान्स को आप प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करो। तो यानी मेंटली और फिजिकली आप अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेल। और जो आप हेल्थ इशू से डील करते आ रहे हो तो वर्गो साइन है, वर्गो हॉस्पिटल्स को शो करता है, तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन ले आते हो, आप अपना मेडिसिन ले आते हो, और फिर वो हेल्थ इशू आपको तंग नहीं करता, आपके काम में आड़े नहीं आता है, आपको तंग नहीं करता है। तो इसका ये इंडिकेशन है। हीलिंग यहाँ पर है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड है, तो आप रेस्ट करते हो, स्लीप लेते हो, आप हील हो जाते हो और फिर से एक नए दिन के लिए, एक काम के लिए तैयार होते हो। सो ये इंडिकेशन है पाइल नंबर 3 आपके लिए, ये चीज़ें हो रही हैं नवंबर मंथ में। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। और जैसे यहाँ पर ये एप्पल में तीर लगा हुआ है, एक एरो लगा हुआ है, तो आपका भी निशाना जो है हम कह सकते हैं एकदम करेक्ट लगता है। जो आप करना चाहते हो उधर वो चीज़ आप कर पाते हो। कहीं ना कहीं तुक्का भी कई बार लग जाता है, सही आपका ये है। सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल राइट, पाइल नंबर 3 एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, द प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 degrees can be Saturn, can be Sun, ऑल राइट, या आपका सैटर्न 10th हाउस में हो, सन 10th हाउस में हो, या सैटर्न कैप्रिकॉर्न में, या सन कैप्रिकॉर्न में हो, या सन एरीज में हो, या सैटर्न एरीज में हो, या सन या सैटर्न में से कोई एक प्लैनेट असेंडेंट में प्लेस हो, या सन सैटर्न का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में, ऐसा प्लेसमेंट होगा। ऑल राइट, सो सन या सैटर्न में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 degrees होगा। और टॉरस साइन, एंड टॉरस हो गया, लियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतविशाख एंड पूर्व भद्रपदा। इवन कैप्रिकॉर्न कैन बी प्रोमिनेंट, कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा होते हैं। और वर्गो साइन भी प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में, यानी वर्गो साइन में भी प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं। वर्गो में उत्तर फल्गुनी, हस्ता, चित्रा नक्षत्र होता है। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 या D9 नवंश चार्ट में कोई ना कोई प्लानट जरूर प्लेस्ड होगा। सन, मून, राइजिंग आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड, कोई और प्लांट जरूर प्लेस्ड होगा इन साइंस एंड नक्षत्रस में। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.